बजट का मौसम आ चुका है, उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं, लेकिन क्या जो बजट ऐलान हुए वो क्या पूरे हुए? इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट को लेकर जब न्यूज़ 18 ने पड़ताल की तो जो हकीकत सामने आई वो हैरान करने वाली है। देखिए लवली वधवा की स्पेशल रिपोर्ट। सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपना बजट पेश करती है। जनता की उम्मीद पूरी करने के लिए सरकार की ओर से कई घोषणाएं ऐसी भी होती हैं जो या तो समय पर शुरू नहीं हो पाती या फिर पूरी नहीं हो पाती हैं। बजट हमेशा सरकार जो है जितने उनके पास धन होता है उससे कहीं ज़्यादा का बजट बनाती है, तो घाटे का बजट तो होता ही है। और बजट में कई सारी प्लानिंग होती है, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो प्लान हम करते हैं बजट में वो समय पर पूरी नहीं हो पाती। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आई जानकारी खुद ये बयां कर रही है। जयपुर की रिंग रोड परियोजना 12 साल बाद योजना पर काम शुरू हो सका। जयपुर दक्षिणी रिंग रोड परियोजना अभी कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। सोडाला एलिवेटेड परियोजना घोषणा के 1 साल बाद काम शुरू, अभी भी 30% काम बाकी। द्रव्यती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना बीती सरकार का ऐलान, अभी भी 20% काम बाकी। प्रोजेक्ट मंशा अनुरूप नहीं ले पाया रूप। जयपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पिछली सरकारों का ऐलान, अब तक काम शुरू नहीं। प्रदेश की सड़क नीति का ऐलान, अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। जयपुर मेट्रो फेज 2, अब तक डीपीआर का काम पूरा नहीं। बड़े शहरों की सड़कों को रेड लाइट फ्री करने का काम शुरू हुआ, मगर तय समय से देरी से चल रहा है काम। अभी के बाद के आंकड़े ये बात को साबित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग खामी और जल्दबाजी में हुई हुई प्रोजेक्ट की घोषणाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा जनता की गाड़ी कमाई की जेब पर पड़ता है और मजबूरन ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे भी नहीं हो पाते। ये तो चुनिंदा वो उदाहरण है जो बड़ी बजट घोषणाओं से जुड़े हैं, जबकि न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आया है कि विशेषज्ञों, आम जनता और वित्तीय स्थिति को बगैर भापे किसी प्रोजेक्ट का ऐलान करने से ऐसा हालात बन जाता है। अमूमन एक वित्तीय वर्ष में बड़े ऐलान 70% से ज्यादा पूरा नहीं हो पाता। अगर कोई बजट में हमने प्लान किया है, कोई भी योजना अगर हमने हाथ में ली है तो वो समय पर पूरी हो सके। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बजट की जो घोषणाएं होती है वो बरसों तक या तो शुरू नहीं होती है या खत्म ही नहीं होती। हालांकि जयपुर में सरकार की बजट घोषणाओं के अनुरूप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे जेडीए के आयुक्त गौरव गोयल की माने तो डिटेल स्टडी और वित्तीय लेखा जोखा देख करके ही प्रोजेक्ट लाया जाता है, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण विलम्ब भी होता है। जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं सबके पीछे बहुत डिटेल्ड टेक्निकल और फाइनेंशियल इकोनॉमिक फिजिबिलिटीज़ होती हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं पहले प्री फिजिबिलिटी होती है, फिजिबिलिटी होती है, फिजिबल पाए जाने पर ही उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर वर्क्स एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स के लिए विस्तृत स्टडी के साथ साथ में जनता की और विशेषज्ञों की राय लेना भी उतना ही जरूरी है जितना इन प्रोजेक्टों का ऐलान करना। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन के नाम पर मनमानी फीस वसूली अब नहीं चलेगी। गहलोत सरकार इस परिपाटी पर अंकुश लगाने के लिए प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन फिक्सेशन ऑफ फीस बिल लाने जा रही है। निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी होगी बंद। फिक्सेशन ऑफ फी बिल लाएगी राज्य सरकार। विधानसभा के बजट सत्र में पेश हो सकता है बिल। मेडिकल एजुकेशन के नाम पर मनमानी फीस वसूलने वाले निजी मेडिकल कॉलेजों की परिपाटी पर गहलोत सरकार अंकुश लगाएगी। इसके लिए बहुत जल्द सरकार राजस्थान प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन फिक्सेशन ऑफ फी बिल लाने जा रही है, ताकि निजी मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग कोर्स के नाम पर कई कैटेगरी में हो रही फीस वसूली पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने भी कहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उनको भी 50% तक सीटें गवर्नमेंट की फीस पर ही रखनी पड़ेगी। वो ऑर्डर आ गया। निश्चित रूप से इसके पैरेलल हम भी कानून ला रहे हैं जिससे फीस पर
प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उन पर भी हम लगाम कस सके, ज़्यादा फीस नहीं ले, लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए भी हम अलग से कानून लेकर। मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फीस निर्धारण का पावर संबंधित यूनिवर्सिटी के पास होता है, जिसकी वजह से फीस में काफी डिफरेंस देखी जा रही है। सरकार ने इसे लेकर एक बिल ड्राफ्ट किया है, जिसमें ये प्रावधान है कि सभी संस्थानों के फीस निर्धारण के लिए एक कॉमन नियम बनाया जाए। मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हैं, उनमें फीस डिटर्मिनेशन की पावर संबंधित यूनिवर्सिटी के पास ही होती है और इसके कारण से डिफरेंस भी काफी फीस में देखा गया है। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल बनाया है और वो अभी हमने पब्लिक डोमेन में भी डाला था लोगों की आपत्तियां या रिएक्शन लेने के लिए। तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन है अथवा RUHS से एफिलिएटेड है, सभी की फीस डिटर्मिनेशन का एक कॉमन मैकेनिज्म हो। बिल के तहत सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रावधान रखा है। कमेटी सभी निजी मेडिकल कॉलेज की फीस का अध्ययन करेगी। कमेटी शुल्क संरचना और निर्धारण करेगी, कॉलेज के खातों और दस्तावेजों की जानकारी लेगी। प्रवेश के दौरान निर्धारित फीस पूरे कोर्स में लगेगी। कमेटी के निर्धारित शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1 वर्ष की फीस से अधिक की राशि लेने की अनुमति नहीं। संस्थान छात्रों से किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लेंगे। नियम उल्लंघन पर संस्थान पर 1 से 25 लाख तक का जुर्माना, दूसरी बार उल्लंघन पर 3 करोड़ तक जुर्माना लगेगा। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर लगाया जाएगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि सरकार फिक्सेशन बिल को विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में भी ला सकती है। और उसमें हमने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रावधान रखा है। वो कमेटी जो है वो सभी मेडिकल कोर्सेज की फीस को डिटरमिन करेगी। फिलहाल राज्य में मौजूद निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में अलग अलग फीस है। राज्य सरकार चाहती है कि मेडिकल शिक्षा मुनाफाखोरी के चंगुल से निकलकर छात्रों को शिक्षा देने पर फोकस करे। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। उधर रीट लीक्स को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आज फिर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने सवाल किया कि सीबीआई जांच से क्यों बच रही है सरकार। पहला प्रश्न तो ये है कि सरकार सीबीआई से डरती क्यों है, पर ये हमें ये लगता है कि बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। और ये तो जारोली कह चुके हैं कि राजनीतिक संरक्षण में जो रीट की परीक्षा हुई है वो राजनीतिक संरक्षण में हुई है। जारोली कहाँ है और ये राजनीतिक संरक्षक कौन है? इन सब बातों का खुलासा एसओजी न सीएम से पूछ सकती, न किसी मंत्री से पूछ सकती। इनको पूछने की यदि कोई मर्यादा किसी के पास है, ताकत है, तो सीबीआई के पास है। पर आप जो राजनीति कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, वो बच्चों को गुमराह करने के लिए और इन लोगों को नौकरियां देने से बचने के लिए कर रहे हैं। प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में ये कहा कि प्रतिपक्ष का सरदार कौन है। मैंने आज उनसे पूछा है कि रीट के प्रश्न पत्र चोरी का मंत्रिमंडल में बैठा किरदार कौन है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे से जो चाहो मांग लो, तो हम भी प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी मांग को मान लो और इस सीबीआई की जांच करा लो इस पूरे मामले के अंदर। क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्कल जिसके खुद पैटर्न है मुख्यमंत्री, उसके 1-2 नहीं 5-5 लोग निलंबित हो और 3-3 लोग जेल में जाए और उसके बाद भी ये कह के एसओजी जांच पूरी कर लेगी। एसओजी जांच अगर मंत्रिमंडल में बैठे लोगों की तरफ उंगलियां नहीं उठती तो शायद एसओजी जांच पूरी कर लेती, पर अब हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि एसओजी जांच पूरी कर पाएगी, इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो रीट लीक्स पर बीजेपी सीबीआई जांच पर अड़ी है। इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी नॉन इशू को इशू बना रही है। एसओजी की जांच सही दिशा में चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बीजेपी बस रीट के नाम पर माहौल बना रही है, हंगामा कर रही है। इनको ऊपर से डांट पड़ी कि आप 3 साल में एंटी कमेंसी पैदा नहीं कर पाए, अब आप इस तरीके का माहौल बनाओ और सब पे आरोप लगाओ।
प्रदेश अध्यक्ष पे भी लगाओ, मुख्यमंत्री पे भी लगाओ, मंत्रियों पे भी लगाओ, सब पे लगाओ और एक माहौल बनाओ। आप बताइए कि जब गुलाब चंद कटारिया ये कह रहा है कि एसओजी 100% सही जांच कर रही है, किरोड़ी लाल मीणा भी ये कह रहा है एसओजी सही जांच कर रही है, रोजाना जाके मिल रहा है, जो भी उसको देना दे रहा है, फिर उसके बाद में परीक्षा भी हमने निरस्त कर दी, दोबारा 30,000 भर्तियां भी और निकाल दी। अब उनके एक भी नेता ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इन बच्चों को नौकरियां दो आप? वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात जयपुर की, जहां सेशन कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट के बाहर ट्रैफिक जाम कर दिया। दरअसल पिछले 2 दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में 3 वकीलों के साथ मारपीट की घटना हो चुकी है। इस घटना के विरोध में और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकील सड़क पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे करीब 40 मिनट तक सेशन कोर्ट से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक लंबा जाम लग गया। दी बार एसोसिएशन जयपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि पिछले 2 दिनों में आमेर थाना इलाके में वकील रामचंद्र, मुरलीपुरा थाना इलाके में वकील संजय गिल और सदर थाना इलाके में वकील मनमोहन शर्मा के साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं। इस घटना के बाद 2 वकील अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद वकीलों ने जाम हटा लिया। हालांकि वकीलों ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। इस तरह लगातार वकीलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके लिए आज जयपुर बार एसोसिएशन ने सांकेतिक धरना दिया और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा जयपुर बार को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की होगी। उधर कोटा में दक्षिणी नगर निगम का 2022-23 का बजट पेश किया गया। इस दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया और कागज फाड़कर बैठक के दौरान लहराया। सबसे पहले बीजेपी ने महापौर, उप महापौर और सचिव के नाम की तख्ती कुत्ते, गाय और ट्रैक्टर के सामने लगाकर लिखा था कि इन लोगों से बेहतर ये लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं। इसी पर कांग्रेसी पार्षद भड़क गए और शहर के प्रथम व्यक्ति के अपमान का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। उस समय पे बीजेपी के जो हमारे कुछ साथी हैं, गोपाल राम मंडा जी और उनके जो साथी थे और भी साथ में, उन्होंने महापौर की तख्ती और आयुक्त की तख्ती और बेशक उप महापौर की तख्ती जो है कुत्ते के ऊपर, गाय के ऊपर और एक ट्रैक्टर के ऊपर उन्होंने लगाई थी, जिसको चलते हमारे जितने भी जो कांग्रेसी पार्षद थे वो सभी उनकी जो है सम्मान को भी ठेस पहुंचा था। हमारे महापौर महोदय जो हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं, उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंची थी। उसको लेकर जो हमारे सारे कांग्रेसी पार्षदों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और सबका इतना सा एक तर्क था कि भाई गोपाल राम मंडा जी जो पार्षद साथी हैं हमारे, वो जो है मतलब माफ़ी मांगे। पहले भी जब ये घटनाक्रम हुआ था तब उस समय पे भी पत्राचार के माध्यम से आयुक्त को भी लेटर दिया गया था, महापौर साहब को भी लेटर दिया गया था और अखबार के माध्यम से भी मांग रखी गई थी कि भाई जितने भी जो हमारे साथी जिन्होंने ऐसा अभद्र व्यवहार किया है वो लोग जो है सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। और अब बात कोटा की, जहां मामूली बात पर एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए। सड़क पर चहल पहल है, एक बीच कुछ बदमाश सामने आते हैं और एक युवक को घेर लेते हैं, फिर युवक पर चाकू से हमला बोलते हैं। न पुलिस का खौफ ना ही कानून का, युवक पर टूट पड़ते हैं। तस्वीरें कोटा के नयापुरा सब्जी मंडी इलाके की है। इस घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। फिलहाल घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सब्जी मंडी में वो बटन लेने गया था और बटन लेके और घर आ रहा था तो बीएसएन स्कूल और शिव सरस्वती माता के बीच में ही जो कब्रिस्तान में रहते हैं 3-4 लड़के, जो पहले तो 2 आए, फिर 2 और आ गए, 4 आ गए। उन्होंने उसको घेर लिया और चाकू खोल के उसके चाकू हटा दिया।
और अब बात श्री गंगानगर की, जहां बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं उसी को बयां करती ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। दिन दहाड़े सरेराह सरेआम, देखिए जरा, एक नकाबपोश बदमाश अस्पताल के गेट के सामने आता है, इधर उधर देखता है और फिर दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग करता है। फिर बड़े आराम से अपने साथियों के साथ बाइक पर सवार होता है और फरार हो जाता है। तस्वीरें श्री गंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित जन सेवा अस्पताल की हैं। दिन दहाड़े फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और अब बात कोटा की, जहां पर नाबालिग छात्रा की हत्या पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापार महासंघ ने कल कोटा बंद करने का ऐलान किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरा शहर बंद रहेगा। तो बता दें कि 13 फरवरी को ट्यूशन पढ़ने गई 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा का टीचर के घर रस्सी से बंधा हुआ शव मिला था। छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के भी निशान पाए गए थे। पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें रेप या रेप की कोशिश की पुष्टि नहीं हुई। घटना के 4 दिन बाद बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी टीचर पर करीब 1.25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं पुलिस की 7 टीमें कई शहरों में तलाश कर रही हैं। तो 13 फरवरी को टीचर के घर पर नाबालिग छात्रा का शव मिला था। 9वीं क्लास की छात्रा के हाथ बंधे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म या दुष्कर्म की कोशिश की पुष्टि नहीं हो पाई। छात्रा का शव मिलने के बाद से आरोपी ट्यूशन टीचर मौके से फरार है। आरोपी टीचर पर 1,10,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की 7 टीमें आरोपी ट्यूशन टीचर के खोजबीन में जुटी हुई है। तो जो अहम सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि आखिर ये आरोपी टीचर है कौन। तो ये आपको बता दें, आरोपी टीचर गौरव एमटेक तक पढ़ाई कर चुका है। 5 साल पहले बाबा बनने के लिए घर से भाग चुका है। इस दौरान वो किसी तांत्रिक के संपर्क में भी आया था। 3 साल से छात्रा को घर की कोचिंग में ये पढ़ा रहा था। वारदात के दिन गौरव ने छात्रा को अकेले बुलाया था। हम प्रशासन से उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमारे बाजार बंद रहेंगे। आवश्यकता पड़ी तो 12 बूंदी झालावाड़ समेत सभी संभागों के व्यापारियों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन के लिए बाजार बंद रखे जाएंगे। और हमारी पीड़ा हमने बताई कि किस तरीके से कोटा में व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, कोटा की आम जनता में, महिलाओं में जो रोष व्याप्त है। कहीं ये घटना लंबा उग्र धारण न कर ले और हम चूंकि 72 घंटे का हमने टाइम दिया है, परसों कोटा बंद करना जैसा निर्णय लेना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।